डेफिनिट इंटीग्रल का दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम सिर्फ कुछ ही फार्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x dx, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम बताए थे सबसे पहले कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रल दिया रहता है, सबसे पहले उसे i के बराबर मानते हैं, जिससे सुविधा होता है। तो i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, क्योंकि लिमिट दिया हुआ है π/2, और ये क्या है sin x बटे sin x प्लस cos x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। dx लिखेंगे, ठीक। अब हम बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बाहुबली प्रॉपर्टी क्या कहता है? बाहुबली प्रॉपर्टी कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से या तो a से b f ऑफ x dx रहता है। तो क्या हो जाता है, लिमिट तो सेम रहता है, लेकिन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को चेंज करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से इंटू डी एक्स। तो इसी से चेंज कर देते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। जब साइन एक्स के जगह पर लिखेंगे a प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 माइनस एक्स। तो क्या होगा, साइन π/2 माइनस एक्स बटे इसी तरह से साइन π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ क्या होगा cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, 0 से π/2 डेफिनेट इंटीग्रल साइन π/2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x डिवाइडेड बाई साइन π/2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x, और ये cos π/2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन x dx। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 2i हो जाएगा बाएं तरफ, i प्लस i 2i, और दाएं तरफ लिमिट सेम है तो 0 से π/2 ही रहेगा। देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर क्या है, sin x प्लस cos x है, और इक्वेशन नंबर 2 का भी डिनोमिनेटर क्या है, sin x प्लस cos है। तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन में क्या किया जाता है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन में डिनोमिनेटर तो वही लिखा जाता है, जब सेम रहता है तो एलसीएम वही हो जाता है, sin x प्लस cos x। पहला इक्वेशन से sin x आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन से cos x आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, 2i बराबर 0 से π/2, और यहाँ पर 1 मतलब dx। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ x आएगा, लिमिट 0 से π/2। तो यहाँ क्या वैल्यू होगा, i बराबर 2i बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे तो π/2 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, मतलब π/2 आ गया। तो i का वैल्यू क्या आ गया, i मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, और जो क्वेश्चन था sin x बटे sin x प्लस cos x dx। तो ये आ जाएगा π/4, क्योंकि यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे π/2 को तो π/4 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम ढेर क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी पर। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ tan x, ये क्वेश्चन है dx। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, उसी तरह से सबसे पहले i बराबर मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log tan x dx, इक्वेशन नंबर 1। फिर बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देंगे ताकि tan cot में बदल जाए। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 और log tan के जगह पर π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो cot x हो जाएगा।
क्योंकि 0 और π/2 और फिर -x तो cot x हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं cot x dx। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 से π/2 log एक जगह tan x होगा और दूसरा जगह log cot x होगा प्लस log cot x इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2। जब log प्लस में रहता है तो log का प्रॉपर्टी होता है कि डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो log क्या हो जाएगा, tan x इंटू cot x इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो tan गुना cot क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 ये log 1 हो जाएगा। ठीक, तो log 1 को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट हो गया। तो log 1 को हम बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx हो गया, इधर 2i हो गया। तो 2i बराबर log 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो लिमिट 0 से π/2 लगा देंगे तो क्या होगा, log 1 और π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो गया, log 1 का मान 0 होता है तो इधर 0 हो जाएगा, इधर π/2 हो जाता है। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगा, i बराबर 0 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इंटीग्रेशन i किसको माना था मैंने, 0 से π/2 log tan x dx बराबर क्या हो गया, 0। ये आंसर। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है log का ही इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 और log 1 प्लस tan x dx, ये क्वेश्चन है। तो इसे भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिमिट π/4 है, इस बात को ध्यान रखो। लिमिट क्या है, π/4 है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, लिमिट क्या है, π/4 अपर लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम पहले i बराबर मान लेते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक, अब हम 1 को लिख सकते हैं π/4, tan π/4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 बराबर लिख देते हैं 0 से π/4 और log tan π/4 और प्लस tan x, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें लगाएंगे तब i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो जाएगा और log 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस x, ये हो जाएगा dx। तो a tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी बराबर tan a, तो π/4 का मान 1 हो जाएगा। फिर tan b माइनस में बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan π/4 का मान 1 हो जाएगा। तो मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ tan x लिख दिया। ठीक, dx। अब हम LCM ले लेंगे इसके साथ, तो i बराबर 0 से π/4 हो जाएगा log क्या होगा, 1 प्लस tan x यहाँ पर आएगा, tan x कैंसिल हो जाएगा तो 2/1 प्लस tan x हो जाएगा इंटू dx। ठीक, इस तरह से हो गया। तो हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर वाला इनपुट और ये अंदर वाला इनपुट, क्योंकि जब प्लस करते हैं तो log m प्लस n बराबर क्या होता है, log m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले वाला में क्या है, 1 प्लस tan x,
तो 1 प्लस tan x था log, और दूसरे बारे में क्या है 2/1 प्लस tan x, ये हो गया इंटू dx। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2i बराबर हुआ इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log ये 2 गया log 2 dx। तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इसको बाहर लिख देते हैं log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx, ये हो गया। तो 2i बराबर π/, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x हो जाएगा। तो log 2 लिमिट x से 0 से π/4 पुट कर देते हैं, लिमिट इसका इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट 0 से π/4 रख दिए। तो क्या हो जाएगा log 2, तो जब पावर रखेंगे तो क्या होगा π/4 अपर लिमिट रखने पर, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया i बराबर मतलब 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx का वैल्यू हो गया 1/2 log 2 और अलग से π/4, ये आंसर हो गया π/8 log 2, ये आंसर हो गया। अब हम और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि अच्छी तरह से और अलग अलग फार्मूले पर क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हम अगले पेज पर अगले टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई और 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ये क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है उसका भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक से सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x, ये फार्मूला होता है मगर हम बेसिक से सोल्व करेंगे। इसी फार्मूला से सोल्व होगा मगर हम बेसिक से सोल्व करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे i मान लेते हैं। i बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से 2a इन लिमिट 0 से 2a 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ठीक। हम क्या करते हैं जो ये 0 से 2 पाई इंटरवल है उसे हम ब्रेक कर देते हैं इंटरवल 0 से a और दूसरा हो जाएगा a से 2a। तो क्या है 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx और दूसरा हो जाएगा a से लेकर के 2a 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ये हो जाएगा। तो i बराबर हम इसको ऐसे ही रहने देते, इसको सोल्व करेंगे। तो ये ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से a 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx, यहाँ a पर सॉरी a मतलब पाई होगा, ठीक है, सॉरी a मतलब पाई होगा 2 पाई, ठीक, यहाँ भी पाई होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में हम क्या करते हैं, दूसरा में हम कर देते हैं बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या होगा दूसरा के लिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ दूसरा हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू रिप्लेस कर रहे हैं 2 पाई और माइनस टी, तो t बराबर क्या आएगा 2 पाई माइनस x, ये हो गया। अब हम इसी में लिमिट रखेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करें क्या आएगा dt बराबर माइनस dx। तो जब वेन x बराबर लिमिट क्या रहे, x बराबर लिमिट पाई रहे, लोअर लिमिट रहे, तो लोअर लिमिट आएगा t का। तो जब x बराबर पाई रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा पाई, ये हो गया क्या लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया। और जब हम x का वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई तो t का वैल्यू क्या आएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बराबर 0, ये अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट, ठीक। तो अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं।
क्या होगा यहाँ पर, इससे हम बनाते हैं तो क्या होगा, 0 से यहाँ से पाई से होगा ना, पाई, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है पाई, तो लोअर लिमिट पाई हो जाएगा, अपर लिमिट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर डी टी बराबर माइनस डी एक्स है, डी टी बराबर माइनस डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस डी टी आ जाएगा। और 1/1 प्लस एक्स को मैंने क्या से रिप्लेस किया है, 2 पाई माइनस टी, तो क्या आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस टी बराबर माइनस क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस टी बराबर साइन माइनस टी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो हम इसे सोल्व करते जाएंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर है, और जब इसका लिमिट चेंज किया जाता है तो एक और माइनस बाहर आ जाता है। जब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं तो एक और माइनस साइन बाहर निकलता है, इसलिए मैंने निकाल दिया है और लिमिट को चेंज कर दिया है मैंने। ठीक, तो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन टी डी टी हो गया। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसे हम क्या करते हैं, माइनस को रेशनलाइज करते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो इसका हम इधर लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा ई टू द पावर साइन टी बटे 1 प्लस ई टू द पावर साइन टी डी टी, ये हो गया। अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब कि 0 से पाई टी को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ई टू दी पावर साइन एक्स बटे 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। और दाएं तरफ तो ऐसे, इधर बाएं वाला ये तो ऐसे ही था जो इधर मैंने लिखा था, आई बराबर इधर हो जाएगा 0 से पाई 1/1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। इसी तरह से चलता रहा था, तो यहाँ पर भी तो वही लिखेंगे ना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 0 से पाई 1/1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। तो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं इस कंबाइंड इक्वेशन को हम अगले पेज पर लिख रहे हैं। ऐसे दिख ही रहा होगा कि जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को, तो 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स हो जाएगा नोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स। तो हम इसे अगले पेज पर लिख लेते हैं। था ये एक्सप्रेशन क्या था, आई बराबर 0 से पाई 1/1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई और ई टू दी पावर साइन एक्स बटे 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा, आई प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस ये भी हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स। तो ऊपर नीचे सेम है तो कट करके 1 के बराबर हो जाएगा, तो 0 से पाई और 1 डी एक्स हो जाएगा 0 से पाई। तो आई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो गया, तो पाई माइनस 0 बराबर पाई आंसर हो गया। आई किसको मैंने माना था, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और क्या था, वन बटे 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पाई के बराबर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम उसी तरह का सोल्व करने कोशिश करेंगे। पहले तो आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स
डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या होगा, 0 से π/2 साइन एक्स को क्या से रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और इसका स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस जो साइन है वो कॉस बन जाएगा और जो कॉस है वो साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। ये भी क्या है, कॉस एक्स है, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i, लेफ्ट साइड में i प्लस आई, 2i हो गया, i प्लस आई, 2i बराबर 0 से π/2। अब हम देख रहे हैं कि पहला से साइन स्क्वायर एक्स आएगा और नीचे वाला से साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स और नीचे से प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। दोनों डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है, इसी कारण से हम दोनों को ऐड कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाते। और वैसा हमेशा डिनोमिनेटर सेम ही रहता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इसी तरह से सोल्व करना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया पहले इक्वेशन से ऊपर में नोमिनेटर में, और दूसरा इक्वेशन से क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला अप्लाई करते हैं, या तो हम ऐसे करते हैं कि इसको tan बनाते हैं। तो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये बदल जाएगा, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2i बराबर 0 से π/2, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे में 1 के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस दो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कोस तो कट जाएगा और एक कोस इसके साथ साइन बटे कॉस tan हो जाएगा, तो ये tan x हो जाएगा dx। ठीक, अब हम इस एक्सप्रेशन को अगले पेज पर लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक्सप्रेशन क्या था, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x, ये था एक्सप्रेशन। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले तो सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदलेंगे तभी बनेगा, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि tan x को ही हम मानेंगे t, तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो हम इसे सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 2i बराबर क्या होगा, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x dx, ये हो गया। 2i बराबर क्या होगा, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan x का स्क्वायर प्लस tan x प्लस 1 इंटू dx, ये हो गया। हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं tan के टर्म में, लेकिन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहीं पर लेट tan x बराबर t, फिर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, और लिमिट भी बदल जाएगा। जब वेन x इक्वल्स टू क्या है, लिमिट क्या है, x का लिमिट क्या है, 0 है। जब x का लिमिट रहता है 0 तो t का लिमिट क्या होगा, तो t का लोअर लिमिट क्या होगा, जब 0 रखेंगे तो 0, और जब x का लिमिट अपर लिमिट π/2 रहेगा, जब x का लिमिट π/2 रहेगा तो t का अपर लिमिट क्या होगा, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट आएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट जब हम यहाँ पर x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम पुट कर देते हैं इसमें, मेरा नया इंटीग्रल क्या होगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ऊपर में तो क्या होगा, dt हो जाएगा, तो 1 बटे टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1,
अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाएंगे, 0 से इन्फिनिटी 1/t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो एक में से तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3/4 बचेगा, 1/4 घटेगा तो 3 तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dt। ये हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/x² प्लस a² बराबर होता है 1/a, तो क्या है √3/a tan इनवर्स x/a, तो t प्लस 1/2 हो गया और ये √3/2 ये हो जाएगा। अब हम इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, ये 2i बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 2i बराबर ये हो जाएगा 2/√3। जब हम इन्फिनिटी रखेंगे t के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या ऊपर में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी कब होता है π/2 पर, ठीक। tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है π/2 पर, और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट। तो i का वैल्यू क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i मतलब क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और क्या क्वेश्चन था, sin² x/1 प्लस sin x cos x dx बराबर वैल्यू क्या आ गया π/2√3। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जब मैंने लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 1/2 और √3/2 होगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/√3 कब होता है π/3 पर होता है। सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक किया, π/3 पर होता है। तो π/3 तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3π - 2π बराबर π/6 होता है ना, π/6 होता है। और ये π/6 तो 1 2 कैंसिल होगा यहाँ पर, और √3 रहेगा, π/6 होगा। पाई तो मैंने लिख दिया 6 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 को 3 में से 2 या π/6 होगा, ये 6 हो जाएगा। ये π/6 हो जाएगा आंसर। मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया था, 1/√3 कब होता है 6 π/6 पर होता है, तो π/6 तो ये 3 में से 2 गया तो क्या आएगा 1 होगा, तो यहाँ पर 6 हो गया था। और 2 से जब कैंसिल होगा, ये 2 से जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा π/3 π/3√3, ये आंसर होगा। मैंने गलत लिख दिया था। अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से πx/1 प्लस sin x dx। तो जब भी x रहता है ना, x और समथिंग रहता है, तो सबसे पहले x को हटाओ। जब तक x को नहीं हटाओगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो x को हटाने के लिए बाहुबली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल में पहले i के बराबर मानते हैं दिए हुए क्वेश्चन को। तो i बराबर 0 से पाई हो गया x/1 प्लस sin x dx, ये हो गया। तो हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मतलब a प्लस b माइनस एक्स लिखेंगे, जैसे फंक्शन f(x) बराबर a से b तक है dx। तो किससे रिप्लेस करेंगे, a से b, x को रिप्लेस करेंगे f(a प्लस b) और माइनस x से रिप्लेस करेंगे। इसी को कहते हैं बाहुबली प्रॉपर्टी।
तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई 0 से पाई एक्स के जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स भी लिखेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, तो साइन एक्स मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई और x कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है तुमको कि x यहाँ पर प्लस में है और यहाँ माइनस में है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। और इस केस में हमेशा डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तभी ना दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स ही होगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सिर्फ पाई बचेगा। पाई जो कांस्टेंट है तो हम उसे बाहर लिख लेंगे, पाई कांस्टेंट है तो 2i बराबर क्या होगा, पाई बाहर आ गया 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जिस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन होता है उस तरह का। तो अब हम यहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो 2i बराबर पाई हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और जब x पुट करेंगे तो यही रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और जब 2a माइनस एक्स पुट करेंगे तो जब 2a माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। इसका मतलब इसी जब देखते हैं कि इवन फंक्शन रहता है तो सिंपली ये इसका कटप्पा प्रॉपर्टी की तरह आधा हो जाता है। ये कटप्पा प्रॉपर्टी है एक प्रकार का, तो डायरेक्ट आधा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों दो हो गया, तो 2i बराबर 2 पाई, यहाँ से 1 मैंने कॉमन ले लिया डायरेक्ट, तो 0 से पाई/2 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i बराबर पाई, और इसे हम सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करेंगे किस तरह से, इसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 0 से पाई/2 और आगे में पाई था, ये पाई, तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू, और ऐसा ही माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर आएगा इस तरह से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस डिनोमिनेटर को इस टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे और इस टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2, तो एक जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन बटे 2 कोस है, तो एक कोस साइन के साथ जाएगा तो साइन बटे कॉस tan एक्स हो जाएगा, और एगो बचेगा तो सिंपली सेक एक्स लिख देंगे, सेक एक्स और tan एक्स हो जाएगा। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। लिमिट रख देंगे 0 से पाई/2, और ये पाई आगे में था, इस एक्सप्रेशन को हम आगे लिखते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखेगा। क्या है, i बराबर पाई इंटू tan एक्स माइनस सेक एक्स का लिमिट 0 से पाई/2। तो अगले पेज पर इसे लिखते हैं, क्या था, i बराबर पाई इंटू tan एक्स माइनस सेक एक्स और 0 से पाई, ये था 0 से पाई/2। तो लिमिट रख देते हैं पाई, जब tan पाई/2 रखेंगे तो tan पाई/2 क्या आता है,
जब tan π/2 रखेंगे तो क्या होगा, इसे हम यहाँ पर साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये बेकार करेगा। तो सबसे पहले हम इसे साइन बटे कॉस में लिख देते हैं, ये 1 हो जाएगा बटे कॉस हो जाएगा 0 से π/2। तो आई बराबर क्या होगा, जब साइन π/2 क्या होगा 1 हो जाएगा, साइन π/2 1 माइनस 1 बटे, और यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, फिर -1 बटे cos 0 1 ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 बटे 0 बना इन्फिनिटी बन रहा है। तो जब इन्फिनिटी बन रहा है तो हमें इसे थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये इन्फिनिटी की वजह से हम इसे रेशनलाइज कर रहे हैं, जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। इसलिए हम पाई, ये जो साइन x माइनस 1 है उसी को हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो माइनस है उसके प्लस वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन x प्लस 1 और लिमिट 0 से π/2 लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो अब आई बराबर क्या होगा, पाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आसान होगा, अब इन्फिनिटी नहीं आएगा, 0 से π/2। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आई बराबर माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली एक एक्स ऊपर में बचेगा और नीचे में साइन एक्स प्लस 1, 0 से π/2। तो क्या होगा, आई बराबर माइनस π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन पाई तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 माइन, जब 0 रखेंगे तो 1 होगा और यहाँ पर 1 हो, तो ये तो 0 हो गया, माइनस पाई ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो प्लस पाई आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।